जरा सोचिए, आप 19 सेंचुरी में चारों तरफ लोग अपने घर परिवार छोड़कर भागे चले आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि धरती के नीचे छुपा है सोना। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की नदियां और पहाड़ उस वक्त लाखों इंसानों की किस्मत का खेल बन चुके थे। लेकिन सवाल यह है कि वो सोना निकलता कैसे था? कौन सी तकनीक थी जिनसे लोग जिंदगी और मौत का खेल खेल कर सोने की खोज करते थे? तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 तरीके जिन्होंने 19 सेंचुरी में गोल्ड रश को जन्म दिया। तो आइए हर बार की तरह कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो हिल साइड माइनिंग की। सोना अक्सर पहाड़ों की दरारों और चट्टानों में छुपा मिलता था। खनिक फावड़े, हथौड़े और लोहे की छड़ लेकर पहाड़ खोदना शुरू करते। जहाँ जहाँ पत्थर टूटते, उम्मीद रही थी कि शायद वहाँ से सोने की नस मिले, लेकिन यह आसान नहीं था। ढलानों पर मिट्टी खिसकने का खतरा हमेशा बना रहता। एक छोटी सी चूक और पूरा पहाड़ मजदूर पर गिर सकता था। फिर भी लोग जान जोखिम में डालते, क्योंकि अगर एक बड़ा सोने का टुकड़ा मिल गया तो उनकी जिंदगी बदल सकती थी। अब आते हैं दूसरी तकनीक, मतलब शाफ्ट माइनिंग। जब सतह पर सोना नहीं मिलता तो खनिक जमीन के अंदर जाके खोदते। लकड़ी के सहारे गहरी सुरंग खोदी जाती, कभी कभी 100-200 मीटर नीचे तक भी हो सकती थी। अंधेरे में लालटेन की लोही उनकी रोशनी होती थी। पत्थर और मिट्टी को रस्सी और पुल के ऊपर से निकाला जाता। लेकिन असली मुश्किल तब होती जब अंदर पानी भर जाता और हवा की कमी होती। सैकड़ों मीटर गहराई में फंसा मजदूर, चारों तरफ अंधेरा, ऊपर गहरी मिट्टी का डर और नीचे दम घुटने का खतरा, क्योंकि उम्मीद थी कि गहराई में ज्यादा सोना होगा। लेकिन हर किसी के पास इतनी सुविधा नहीं थी। गरीब खनिकों के लिए सबसे आसान तरीका था पेनिंग। नदी के किनारे एक बड़ा थाली जैसा पेन लिया जाता, उसमें रेत और पत्थर भरकर पानी में डुबाया जाता। धीरे धीरे हिलाने पर हल्की मिट्टी और रेती बह जाती और भारी सोना नीचे जमा हो जाता। यह काम बेहद धीमा था और अक्सर सोने की मात्रा भी बहुत कम निकलती थी। लेकिन हजारों लोग इस पर दाव लगाते, क्योंकि इसमें ना मशीन चाहिए थी, ना बड़ा खर्चा, सिर्फ धैर्य और किस्मत चाहिए थी। पेनिंग से थोड़ा उन्नत तरीका था क्रैडलिंग। इसे झूला तकनीक भी कहा जाता था। लकड़ी का बड़ा बॉक्स होता है जिसमें ऊपर से रेत और बजरी डाली जाती है, उस पर पानी डाला जाता है और फिर बॉक्स को झूले की तरह हिलाया जाता है। अंदर लगी जाली से हल्की मिट्टी बह जाती और सोना नीचे फंस जाता। इससे एक साथ ज्यादा मिट्टी छन सकती थी और कई मजदूर मिलकर काम कर सकते थे। और आखिर में आता है सबसे ज्यादा सोना निकालने की तकनीक। 19 सेंचुरी की सबसे शक्तिशाली तकनीक थी स्लशिंग। इसमें पानी की धार को मोड़कर लकड़ी के नहरों यानी स्लाइस बॉक्स में डाला जाता। इन नहरों में सीढ़ी जैसी पट्टी होती है जिनके पीछे सोना फंस जाता और हल्की मिट्टी पानी के साथ बह जाती। इस तरह बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी और बजरी को तेजी से छना जा सकता था। यही कारण था कि बड़े खनिक समूह और कंपनियां यही तकनीक यूज करते थे। यह एक तरह से औद्योगिक स्तर पर सोना निकालने का साधन बन गया। यानी जहां मजदूर पेन से दिन भर मेहनत करते, वही स्लशिंग से हजारों गुना ज्यादा सोना निकाला जा सकता था। लेकिन हर तकनीक के साथ कठिनाइयां भी थी। हिल साइड माइनिंग में पहाड़ गिरने का खतरा था, शाफ्ट माइनिंग में दम घुटने का डर, पेनिंग और क्रैडलिंग में धैर्य की परीक्षा और स्लशिंग में कंपनी का वर्चस्व। हजारों लोग अपनी जान गंवाते और लाखों लोग बिना सोना पाए खाली हाथ लौट जाते। लेकिन सोने की चाहत इतनी गहरी थी कि लोग इन खतरों को नजरअंदाज कर देते। तो ये थी 19 सेंचुरी की गोल्ड माइनिंग की कहानी। हिल साइड से लेकर स्लशिंग तक हर तकनीक ने इंसान के सपनों, मेहनत और लालच को परिभाषित किया है। तो वीडियो खत्म करने से पहले हर यूट्यूबर की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट। तो ये मेरी यूट्यूब जर्नी का सबसे पहला लॉन्ग वीडियो है, तो प्लीज दिल से सपोर्ट करते हुए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।